साधना, सियासत और संथाल, 8 राज्यों की 57 सीटों पर कल आखिरी चरण का मतदान होना है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का कल समापन हो जाएगा। कल आखिरी चरण के चुनाव होने हैं पूरे देश में। झारखंड के भी 3 सीटों पर चुनाव होना है। तीनों सीटें संथाल में आती हैं, राजमहल, गोड्डा और दुमका। तीनों सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें 2 सीटें भाजपा के खेमे में है, लेकिन 1 सीट पर झामुमो का कब्जा है। हालांकि इस बार थोड़े बागी भी हो गए हैं, तो बागियों से भी मुकाबला करना है, क्या होगा। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना पर चले गए, साधना के लिए लीन हो गए। 45 घंटे तक मौन व्रत रख लिया उन्होंने। पीएम के मौन व्रत रखने पर पीएम की साधना को लेकर सियासत तेज हो गई है, राजनीति तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। आखिर साधना से समस्या कहां है और समस्या के बीच साधना कैसे हो रही है, समझेंगे अपने अतिथियों से। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर समझेंगे अपने अतिथियों का रुख करके। पीएम मोदी की साधना पर सियासत। जेएमएम और कांग्रेस ने उठाए सवाल। बीजेपी ने पूछा साधना पर आपत्ति क्यों। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग की तैयारी है। दूसरी ओर पीएम मोदी कन्याकुमारी के स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना में लीन है। 7वें चरण के चुनाव का प्रचार खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 घंटे के ध्यान की शुरुआत की। उनकी ये ध्यान साधना 1 जून को खत्म होगी। साधना के दूसरे दिन पीएम मोदी ने सूर्योदय के दौरान हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया, जिसका वीडियो बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसमें पीएम की तरफ से ओमकार का जाप किया जा रहा है। उनकी आंखें बंद हैं और वे ज्ञान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। पीएम मोदी उसी जगह ध्यान कर रहे हैं जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। पहले दिन प्रधानमंत्री ने भगवती अम्मन मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। पुजारियों ने उन्हें विशेष आरती कराई। वहीं दूसरे दिन साधना की शुरुआत सूर्य को अर्घ्य देने के साथ की। एक ओर पीएम मोदी मौन साधना में लीन है और दूसरी ओर सियासत में उबाल है। कांग्रेस और जेएमएम ने पीएम की साधना पर सवाल उठाए। एकांतवास में कोई 12 कैमरा लगाता है क्या? तपस्या के लिए कैमरा की जरूरत पड़ती है क्या? अवतारी पुरुष को साधना की क्या आवश्यकता है? साधना तो वो करता जो जन्म लेता है। तो हमें यह लगता है कि सबसे बड़ी साधना तो उनका यह रहा कि एटीएम की लाइन में अपने 90 साल की बूढ़ी मां को खड़ा कर दिया। उसके बाद वो साधना कर रहे हैं। उस साधना से इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीएम मोदी ने कोई पहली बार ध्यान नहीं लगाया है। 2019 में भी चुनाव प्रचार के बाद उन्होंने केदारनाथ गुफा में इसी तरह ध्यान लगाया था। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी की साधना का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने पूछा है कि आखिर साधना पर आपत्ति क्यों। लगातार 2 महीने की प्रवास और मेहनत के बाद व्यय की गई शक्ति को पुनर्संयोजन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी यदि ध्यान में गए हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पता नहीं क्यों आपत्ति हो रही है। सामान्यतः एक बच्चा भी अगर परीक्षा खत्म होने के बाद भगवान के दर पर जाकर मत्था टेकता है। हम तो उस स्वामी विवेकानंद जी के दर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का डंका बजाया था भारत स्वतंत्र होने से पहले। देश के 8 राज्यों की 57 सीटों पर शनिवार को वोटिंग होगी। इनमें झारखंड की 3 सीट भी शामिल है।
संथाल की तीनों सीट पर शनिवार की सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होगी। संथाल फतह के लिए पीएम मोदी ने दुमका में विशाल जनसभा को भी संबोधित किया था, लेकिन अब वोटिंग से पहले वे साधना में लीन हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जहां पीएम मोदी साधना पर बैठे हैं, वहीं 131 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने 2 दिनों का ध्यान लगाया था। रांची से शहनवाज और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो साधना पर भी संग्राम हो गया है, सियासत है, कहीं ना कहीं संथाल भी है, क्योंकि हम झारखंड में हैं तो झारखंड की सियासत फिलहाल संथाल में सिमटी हुई है, संथाल में केंद्रित है। संथाल की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। समझते हैं अपने अतिथियों से एक बार कि आखिर क्या है संग्राम की वजह। हमारे साथ आजसू से विजय साहू हैं। विजय साहू जी, स्वागत है आपका। जेएमएम से हमारे साथ धीरज दुबे जी हैं। धीरज जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, स्वागत करते हैं आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी, स्वागत करते हैं आपका। पहला सवाल विजय साहू से। विजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना पे चले जाते हैं, मौन हो जाते हैं, आखिर इससे विपक्षियों को परेशानी क्या और इसको राजनीति का नाम क्यों दिया जा रहा है? अभिषेक जी, सबसे पहले तो 2 चीज मैं आज अपील करना चाहूंगा आपके न्यूज़ 11 के माध्यम से। पहला कि जो प्रचंड गर्मी पड़ रहा है, तो लोग चूंकि प्राइम टाइम का समय है, पूरा झारखंड, पूरा देश इस चैनल को देख रहा है। लोगों से मेरी अपील है कि टेम्परेचर जो इरेटिक हो गया है पेड़ कटने की वजह से, तो सब लोग प्रयास करें कि जब बरसात हो तो 11-11 पेड़ लगाने का संकल्प ले। ये मेरा आग्रह लोगों से है। दूसरा कि संथाल का संग्राम पर हम लोग बात करेंगे कि संथाल में कल चुनाव है, अंतिम फेज का, 7वें चरण का, और लोगों से आग्रह है कि लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए पहले भी हम लोगों ने अपील किया है कि आप अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग के लिए निकले, क्योंकि आपकी लड़ाई सूर्य देवता से है और प्रचंड गर्मी पड़ रही, फिर भी आग्रह है कि इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए आपको निकलना है। अब मुद्दे पर आते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री पर जिस तरह से लोग टिप्पणी कर रहे हैं, सुबह से मैंने देखा है कि विपक्ष में बवाल मचा हुआ है, जबकि कर्म प्रधान और कर्म क्षेत्र में अपना काम करने के बाद अगर कोई व्यक्ति साधना में जाता है तो उसमें इतना उद्वेलित होने का जरूरत नहीं है। आपको मैं शुरू से बताना चाहूँगा कि 11 सितंबर 1893 में धर्म संसद हुआ था शिकागो में। उससे 1 साल पहले हमारे स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र था, और देखिए क्या संयोग है कि नरेंद्र और नरेंद्र मोदी, एक प्रकृति का एक संयोग कहिए कि वो व्यक्ति पूरे विश्व में भारत का दर्शन को रखने के लिए धर्म संसद में जाने का काम किया था 1893 ईस्वी में। और उससे पहले 1 साल पहले 1892 में 25 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक वही कन्याकुमारी को वो जो शिला था, वो पत्थर था, उसमें तैर के मेमोरियल जो अभी जो मेमोरियल बनाया गया, उसमें तैर करके ठंडा के दिन में, आप दिसंबर का महीना था वो, और उस समय तैर करके वहां पर जाकर के साधना और तप किए थे। चूंकि कर्म क्षेत्र में जाना था, वो भारत माता के बारे में सोच रहे थे और भारत माता को दुनिया के नक्शे पर लाना चाहते थे, लोगों को एक साथ जोड़ना चाहते थे, और उसी को लेकर के वहां पर वो साधना किए थे। आज देखिए आप, प्रधानमंत्री जी इतना लंबा चुनाव कैंपेन के बाद अगर वो वहां साधना करने गए हैं तो इस पर विचलित होने का जरूरत नहीं है। और सुबह से टीवी में डिबेट कर रहे हैं और इतना फ्रस्ट्रेशन में इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये लोग को दिखता नहीं, ये लोग बोल रहे कैमरा लेके क्यों गए। देश का प्राइम मिनिस्टर वहां गया है, और अगर मीडिया को शुरू से ये लोग, हमको लगता है कि पूरा चुनावी कैंपेन में मीडिया को गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया कहा है। देश का प्राइम मिनिस्टर अगर वहां गया और किसी एंगल से फोटो आता है और उसको ब्रॉडकास्ट करता है तो ये लोग बोलते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। अब बताइए कि कहीं सिंबल लेकर के वो प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं क्या? अभी हम लोग भी डिबेट में बैठे हुए विवेक जी, अगर हम लोग बैठे हुए जेएमएम, कांग्रेस, आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो डिबेट में बैठने का मतलब यह नहीं कि प्रचार बंद हो गया है तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। तो प्राइम मिनिस्टर वहां बैठे हुए हैं, अपने मैंने उस अध्यात्म की ओर वो ले जा रहे हैं देश को। और देखिए इनके बैठने से देखिए क्या है कि जब विवेकानंद जी अपना वो गए थे शिकागो, तो उन्होंने एकदम धर्म संभाव की बात किए थे, सभी धर्मों का। तो वही ये दिखाने का प्रयास करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस चीज को ये लोग नहीं देखते हैं, ये लोग देख रहे हैं कि प्रचार हो रहा है। अरे यार, आप प्रचार नहीं हो रहा है, आप भी जाइए ना, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, आप तो मटन पार्टी दिखा रहे हैं।
तो इस तरह से प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, इस पर ये लोग जो टिप्पणी कर रहा है, ये गलत है। चलिए कांग्रेस का रुख करते हैं। सुनील सिंह साहब हमारे साथ है। सुनील सिंह साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने पर उबाल और मौन पर सवाल, आखिर ये क्या है? कैसी राजनीति है? सर्वप्रथम आपको पूरे भारत के जो इस चुनाव में सिक्योरिटी गार्ड राज्य के देश के लगे हुए हैं, मतदान कर्मी, सरकारी मतदान कर्मी लगे हुए हैं, और सभी मीडिया कर्मी जो भीषण गर्मी में भारत की लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए, महापर्व को अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, सभी साथियों को। और आपको आज समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला है कि बिहार में मतदान कराने वाले सरकारी कर्मी, उसमें कुछ पुलिस पदाधिकारी, कांस्टेबल भी हैं, जो लू लगने से 10 लोगों की मृत्यु हुआ है। उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो भी उनको राहत मिलनी चाहिए उससे मिलनी चाहिए। अब बात है साधना पर जी, तो साधना पर प्रश्न आपने भी पूरे देश देखा है कि राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, तो किन किन तरह की बातें उन पर कमेंट किया जाता है, टीका टिप्पणी की जाती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री है, मैं अपनी भाषा पर नियंत्रण रखते हुए बात कहना चाहता हूं कि यह काम वह 1 तारीख जो अंतिम चरण का चुनाव कल होने वाला है 57 सीट पर, उसके बाद भी वो साधना में बैठते तो किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं होता। उन्होंने टीका टिप्पणी करने का मौका दिया है। कहीं ना कहीं इसको, इस चुनाव को, अंतिम चरण के चुनाव से पहले जाना, एक तरह से अपनी साधना के माध्यम से मतदाताओं को खींचने का एक प्रयास किया गया है। इसलिए उबाल नहीं है, उबाल लोकतंत्र की बातें हो रही है। इसमें अपनी प्रमुखता से इंडिया गठबंधन के साथियों ने, हमारे देश के जो बड़े नेताओं हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि आप 1 तारीख के बाद भी साधना में जा सकते थे, 1 तारीख के पहले जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? बदलाव क्या होता सर? अगर 1 के पहले चले जाते तो क्या बदल गया? क्या आज चले गए तो बदल गया? 1 के बाद जाते तो क्या बदल जाता? देखिए, 57 सीट का जो चुनाव है वह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हिंदी भाषी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उन चुनाव पर, हिंदी भाषी क्षेत्र में चुनाव है, हिंदी भाषी या हिंदू? हिंदी भाषी क्षेत्र में चुनाव है। 8 राज्य में चुनाव है। और कहीं ना कहीं उनका जो साइकोलॉजिकल प्रेशर पूरे भारत के मतदाताओं पर था कि 400 सीट हम पार करेंगे, वो उनको दिख रहा है कि हमारी स्थिति क्या उत्पन्न होने वाली है। इसलिए प्रश्न उठ रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुत्व को साधने की कोशिश किया है। उनको अपनी कार्य से किए गए, देश में जो कार्य उपलब्धियां हैं, वो तो उपलब्धियां कुछ है नहीं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीति साधने का प्रयास किया है कि हमारा जो स्थिति गड़बड़ाया हुआ है, कल के चुनाव से उस स्थिति में सुधार आए। चलिए झामुमो का रुख करते हैं। धीरज दुबे साहब, कांग्रेस कह रही है कि वो ये देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की उनकी स्थिति गड़बड़ाई हुई है। 57 सीटों पर जो चुनाव है वो हिंदू बहुल क्षेत्र में चुनाव है। हिंदुओं को साधने के लिए नरेंद्र मोदी ये साधना पे चले गए हैं और हिंदू वोटों को साधेंगे, ऐसा करके, ये साधना करके। कितना सही मानते हैं कि क्या 1 दिन की साधना या 2 दिन की साधना से 10 साल का काम, 5 साल का काम पीछे रह जाएगा? अगर वोट, जो जनता ने तो 24 घंटे पहले तक मन बना लेती है जनता की, वोट किसको देना है। अभिषेक जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी तरह से यह कोई टिप्पणी नहीं कर रही है कि कोई भी व्यक्ति साधना पे जाए या समाधि ले ले। सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जो मैं इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि सोशल मीडिया पर यह चल रहा है मैसेज कि अगर कोई साधना में जाता है, कोई ध्यान लगाता है, तो साथ में कैमरे नहीं जाते हैं, एकांत में जाता है, साधना करता है, तो कैमरे पर सवाल है। अब वो आम पब्लिक है, 140 करोड़ लोग हैं इस देश के, सबके अलग अलग मत हैं। अगर कोई इस तरह से टीका टिप्पणी कर रहा होगा तो मैं उसे, या हम और या आप उसको मना भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ये भी चर्चा का विषय भाजपा में बना हुआ है कि भाजपा कहती है कि 75 वर्ष पूरे होने के बाद जो हमारे नेता हैं उनको टिकट नहीं देंगे या उनको चुनावी राजनीति में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो ये भी चर्चा चल रहा है कि हो सकता है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो फिर भी प्रधानमंत्री के लिए रहेगा कि हमने तो ध्यान लगाने के लिए पहले ही निर्णय ले लिया है, फिर से हम कैलाश पर्वत पर जाके तपस्या करेंगे, और वो जीतते हैं तो फिर भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी को ये कहने का मौका हो कि नहीं, कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने, भाजपा से कोई और प्रधानमंत्री बनेगा और मैं अब रिटायरमेंट लेता हूं। तो उनका निजी चीज है, इस पे हम लोगों को कोई टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो जब चाहे तब जा सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे ये चर्चा चला है। मुझे नहीं लगता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई भी नेता, अगर हमारे प्रवक्ता, हमारे महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी भी ने बोला है तो उनसे मीडिया सवाल की है
कि ये साधना पर गए हैं प्रधानमंत्री जी, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि साधना पर कोई जाता है तो कैमरे लेकर नहीं जाता है, कैमरा ले जाके अगर अलग अलग एंगल से फोटो और वीडियो बन रहा है तो साधना में ये बाधक बनेगा। तो ये सवाल हुए हैं। हमारा कोई इस पर कोई टिप्पणी नहीं है, सबका अपना स्वतंत्र है। हम लोग भी मंदिर, हम लोग गए थे भी संथाल में, बाबा बासुकीनाथ जी का दर्शन किए, बाबा बैजनाथ का दर्शन किए, बगल में बंगाल में तारापीठ जी का मंदिर है, वहां भी माता रानी के चरणों में मत्था टेका है। तो सब लोग अपने अपने जो धर्म है, अपना अपना जो पंथ है, उसके हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमाज अदा करते हैं, दुआएं करते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। और ऐसे कहा जाता है कि देयर इज ए सुपर नेचुरल पावर हु कंट्रोल द होल वर्ल्ड। एक सुपर नेचुरल पावर है जो पूरे संसार को चला रहा है, और जिसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है अभिषेक जी, कर्मों का होता है। जो जैसा कर्म करेगा उसको प्रकृति उसी प्रकार का परिणाम देती है, मैं तो ही मानता हूं। और मुझे लगता है कि संसार इसी इथिक पे चलती है। सुनील जी, गठबंधन ने अकेला छोड़ दिया है कांग्रेस को, गठबंधन को कोई विरोध नहीं है, झामुमो को कोई विरोध नहीं है। अभिषेक जी, गठबंधन नहीं, सबका व्यक्तिगत राय है। मुझे लगता है कि कोई अगर साधना करता है तो हम क्यों टिप्पणी करें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सुनील जी से समझना चाह रहा हूं। आप कांग्रेस और हम दल है, किसी अदर पार्टी, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, माले हो, हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे। ये हमारा निजी विचार है, निजी विचार है, मैं उसी पर जा रहा हूं। हमारा पार्टी का कोई नेता ने इस पर टिप्पणी नहीं किया, और मुझे लगता है कि इस पर टिप्पणी करना कोई जरूरी नहीं है, उचित नहीं है। हाँ, उचित नहीं है। सुनील जी, जी बिल्कुल, ये तो सवाल अपने में ही खड़ा हो गया। सवाल खड़ा नहीं किया, इन्होंने तो बड़ा स्पष्ट कर दिया कि भाई प्रधानमंत्री जी साधना में गए हैं, साधना में गए हैं तो वह कैमरा की क्या आवश्यकता है? साधना में तो साधना मतलब साधना का मतलब अभिषेक जी होता है कि बिल्कुल साधना, वहां किसी भी तरह का कोई भी तरह का अनुमति किसी को नहीं। भी प्रधानमंत्री वहां पर साधना में गए हुए हैं तो अनुमति नहीं होनी चाहिए। देखिए, बात है कि हमारी सब कुछ है, इनके साथ जो बातचीत है, हमारा सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं कि हमारा विचार, इनका विचार, अपनी अपनी विचार भी, अपनी अपनी भावना भी है। हमारा भी देश के प्रधानमंत्री है। सर एक चीज बता दी, आपको समस्या किस चीज से है? प्रधानमंत्री के साधना से समस्या है, प्रधानमंत्री की कैमरा से समस्या है, 57 सीटों पर चुनाव से समस्या है, कांग्रेस को समस्या किस चीज से? कांग्रेस को समस्या किसी भी चीज से नहीं, कांग्रेस को बस यही समस्या है कि 1 तारीख के बाद साधना पड़ जाते, एक कांग्रेस की व्यक्तिगत बात है, और कहीं कोई समस्या नहीं। लीजिए, हमारे बीच प्रतुल शाहदेव जी भी आ गए। प्रतुल जी, स्वागत करते हैं आपका। मोदी मौन और सियासत ऑन, मोदी मौन हुए और सियासत ऑन हो गया। मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना पर क्या चले गए? एक नई राजनीति ने जन्म ले लिया। कांग्रेस कह रही है कि 1 तारीख के पहले क्यों गए, 1 तारीख के बाद जाते। 57 सीटों पर हिंदू बहुल क्षेत्र है जहां चुनाव होना है, और ये साधना पर जाकर आप हिंदू बहुल क्षेत्रों के वोटर्स को साधने का प्रयास कर रहे हैं। ये साधना ईश्वर की साधना नहीं, वोटर्स को साधने की साधना है। प्रतुल जी, देखिए, ये तो गजब का लॉजिक है अभिषेक। अब कांग्रेस ये डिसाइड करेगी कि देश के प्रधानमंत्री कब साधना करेंगे, कब तपस्या करेंगे। और ये अजीब बात है कि प्रधानमंत्री मेडिटेशन कर रहे हैं और अपोजिशन फ्रस्ट्रेशन में आ गया। प्रधानमंत्री जी साइलेंट हुए और अपोजिशन पॉलिटिकली वायलेंट हो गया। ये तो गजब का बात है अभिषेक। वो चुप भी रहते हैं तो इनको बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। अब देखिए, ये क्या है ना, कोई नई बात नहीं है। 2014 में अगर आप देखेंगे तो वो महाराष्ट्र गए थे, उसी किले में जहां छत्रपति शिवाजी ने उस मुगल जनरल की हत्या की थी, वो बगनखा से, और वहां साधना की थी। 2019 में केदारनाथ गए थे। अब 2024 में कन्याकुमारी गए हैं, जहां से अब स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार वही साधना करने के बाद शिकागो जाके धर्म सभा से किया था। तो ये कौन सी बात है? और इनको अगर आपत्ति थी तो ये 2014 के बाद हाईकोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, 19 के बाद जाते, तो ये मैटर सेटल हो जाता। हर एक बार एक ही तरीके से चिल्लाना कि साहब क्यों कर रहे, क्यों कर रहे? आप गजब है साहब, आपको तो हमने कभी नहीं रोका। राहुल गांधी थाईलैंड चले जाते हैं विपासना के लिए, तो विपासना कर, देखिए इनको टोकरी की बीच में भारत के पैसा से 200 देश घूम जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप खुद भी कहते हैं गरीबी हटाएंगे, हमने लेट से जुड़े प्रतुल जी, हमने पहले ही कह दिया कि कोई साधना करे, समाधि ले ले, हमें कोई आपत्ति नहीं। क्यों बोल रहे हो बीच में यार? नहीं, धीरज जी, गलत फहमी हो गई आप लोगों को। अलग अलग आप लोग बैठे हैं। धीरज जी, वो आपको नहीं बोल रहे थे, वो आपका मतलब विपक्ष को बोल रहे थे, और आप उसी समय मूवमेंट कर रहे थे तो आपको लगा कि आपको बोल दिया गया। प्रतुल जी, अपनी बात अभिषेक
अभिषेक, मैं अभी भी कह रहा हूं कि सबको जाने का है। अब थाईलैंड जाते हैं विपासना के लिए राहुल गांधी, तो हमने कब आपत्ति की? बराबर थाईलैंड कितनी बार आपने बात उठा दी, आपने बात उठा दी, आपत्ति करती है। लौट रहा हूं, उनको बोले हमने कहा कि आपत्ति नहीं करते। ऐसा ना कि अगर ये ठान लिए हैं कि ये बोलने नहीं देंगे दूसरों को, नहीं, आप बोले, आप बात पूरी करें, आप बात सब लोगों को उनका भरपूर समय मिला है, बात पूरी करें। हमारा कहना है कि थाईलैंड गए तो वहां अगर ये कैमरा लेकर नहीं जाना चाहते, वहां पता नहीं कैसी विपासना है, तो इसमें हमारा क्या दोष? बार बार वो थाईलैंड जाते हैं, हम कन्याकुमारी जाते हैं, हम छत्रपति शिवाजी के उस महान तीर्थ स्थल पे जाते हैं, हम कन्याकुमारी जाते हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति साहब? और आपत्ति थी तो 2019 के बाद आप क्यों नहीं हाईकोर्ट गए? राहुल के साइलेंट जोन किसने उठाया था? ब्लैकआउट जोन राहुल गांधी जी देखिए अभिषेक जी, जल्दी बात पूरी करें। अभिषेक, ऐसा अभिषेक, मैं कम से कम मैं धीरज दुबे से तो अपेक्षा नहीं करता हूं टोके, हालांकि सुनील सिंह का तो शांति से बैठे हैं कि ये बार बार इनको टोकने की बीमारी है। नहीं, बीमारी आपसे मैंने सीखा हूं। मैं कह रहा हूं अभी भी कि देश के प्रधानमंत्री अच्छी बातें भी सीखिए, तैयारी करके आया कीजिए डिबेट में। मैं राहुल गांधी का आपको पूरा नेहरू खानदान का 1947 से लेकर संविधान संशोधन गिराएगा ना, तो फिर आप निरुत्तर हो जाएंगे। देखिए क्या अभिषेक, ये ओपनिंग स्टेटमेंट में कोई किसी को नहीं टोकता। अब ये डिबेट की शुरुआत में ओपनिंग स्टेटमेंट में उन्होंने टोका है, तो ये एक गलत परंपरा की शुरुआत की है। बात पूरी करें प्रतुल जी, बात पूरी करें। को हमारा कहना है परंपरा पे आ जाए जी। सनातनी धर्म के अनुसार अगर कोई भी अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए कैंपेन के बाद तपस्या कर रहा है, मौन व्रत कर रहा है, वो खाना नहीं खा रहा, सिर्फ लिक्विड डाइट में 43 घंटे है, तो किसी को क्या आपत्ति है? और इस देश में 80 करोड़ स्मार्टफोन है, आपको लगता है कि क्या कुछ छुप सकता है? हाँ, राहुल गांधी थाईलैंड जाते हैं वो जरूर छुप जाता है, लेकिन 80 करोड़ लोग स्मार्टफोन के साथ हैं। आप कह रहे हैं स्टेटमेंट, अगर ये थाईलैंड की चर्चा कर रहे हैं तो प्रमाण दें। उसमें आपत्ति और आई कंडेमन प्रतुल जी, ये आप सार्वजनिक मंच से किसी को थाईलैंड जाने का आरोप लगा रहे हैं, कंडेम होता है, ये गलत है। कंडेम, अरे कंडेम होता है, कंडेमन। अरे हाँ ठीक है, हमारी हम लोग हिंदी भाषी है, हम लोग झारखंडी भाषा में हम लोग मगही बोलते हैं, अमन मगही बोलीला प्रतुल जी। बोलीला प्रतुल जी, धीरज जी, एक मिनट, क्या मतलब बुरा है? क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। रिएक्शन एक्शन हो रहा है, पकड़ रहे हैं, धीरे धीरे आते होंगी प्रतुल जी, चलनी में बात करते तो सूप प्रतुल जी, एक मिनट रुके। धीरज जी, आपने किसको रोक सकता है? प्रतुल जी रुके, एक सेकंड हो गया, थोड़ा रुक जाए, फिर बात पूरी करेंगे। लेक्चर के लिए मोदी जी को नहीं बुलाया धीरज जी, आपने कंडेम किया, मोदी जी को नहीं बुलाई जाती है, श्री राहुल गांधी जी को लेक्चर के लिए बुलाया जाता है, मोदी जी को नहीं बुलाई जाती है। इसी से आप समझ जाइए, करते हैं हमसे समझने की आवश्यकता आपको, जो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, कौन सा सनातनी? अरे आप कितने बड़े सनातनी, आप क्या बात करते हैं? सनातन धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई आप जानते हैं? आपको जानकारियां हैं, आप बहुत सनातन की बात करते हैं, आप बहुत सनातनी हैं, बहुत बड़े सनातनी, आप सनातन की बात करते हैं, और देश की जनता को डराकर आप राजनीति करना चाहते हैं, देश की जनता को डराकर आप वोट लेना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करके आप वोट लेना चाहते हैं, चाइना के गलवान घाटी में हमारे 21 जवान मरे, उसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हमारा जवान 2019 में पुलवामा में 40-44 लोग मारे गए जवान, उस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहते हैं, और आप सिर्फ साधना और हिंदुत्व की बात करते हैं। भारत हिंदुत्व से नहीं चलती है, भारत लोकतांत्रिक भारत है। अरे आप बहुत विद्वान हैं, बहुत जानकार हैं, और लोग बैठे हुए लोग मूर्ख हैं। 43 घंटे, लेकिन 43 घंटे के लिए आप 5 वर्षों में का समय बोल नहीं रहे, उसमें भी आपको आपत्ति आ रहा हूं तुरंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधना पर जाना एक बड़ा सवाल खड़ा कर गया है। ये साधना पर जाना संथाल को कितना साधेगा, समझते अपने अतिथियों से। एक बार रुक करते अपने अतिथियों का। धीरज दुबे जी, आपने विरोध जताया था प्रतुल जी के बयान का, आपको आपत्ति थी कि राहुल गांधी के थाईलैंड जाने पर प्रतुल जी सवाल उठा रहे हैं, आप कंडेम कर रहे थे उस बात का। थाईलैंड जाने से आपत्ति क्यों है साहब? थाईलैंड में क्या है कि आपत्ति है? उन्होंने कहा कि थाईलैंड में विपासना के लिए जाते थे। विपासना
एक मेडिटेशन की प्रक्रिया होती है, आखिर समस्या क्या है? देखिए, प्रतुल जी जब इस चैनल से जुड़े उससे पहले तो मैंने साफ कहा था कि अगर कोई व्यक्ति साधना पे जाए, समाधि पे जाए या हमेशा के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या में लीन हो जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा उस पर कोई आपत्ति और कोई टिप्पणी नहीं करता है। ये पूरे विपक्ष को ले रहे थे, इस पर हमने कहा कि हमने ऐसा नहीं बोला है, हमने कंडेन किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कंडेमन नहीं, कंडेन होता है। हम अपनी गलती को स्वीकार कर लिए कि प्रोनाउंसिएशन में म साइलेंट होता है, इसको मार। लेकिन प्रतुल जी प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन। अभी आप बैठ जाइएगा मेरे साथ ना, आप धार्मिक मुद्दों पे बैठ जाइएगा, आप श्लोक मंत्र पे आ जाइएगा, पूजा अर्चना पे आ जाइएगा, जिसमें आइएगा आपसे कम जानकारी नहीं रखते हैं उतना हमको बोलना है। दूसरी बात कि जुबान फिसलना, नीतीश जी 4,000 सीट से रहे थे और मोदी जी के मुंह से अभी जामिया इस्माइलिया हो गया था इस्लामिया की जगह पे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, इसको लेके आप जो विद्वान होने का तमगा लेके नहीं, कोई बात सेहरा बांधना थाईलैंड से क्या था? क्योंकि वो तो 10 नवंबर 2013 को बोल दिए थे गुजरात में उद्घाटन में कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवेकानंद जी के संपर्क में थे। अब बताइए कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1 साल के थे तो स्वामी विवेकानंद जी की मौत हो गई थी, तो कैसे संपर्क में थे? कई ऐसे झूठ है, क्या कर सकते हैं कि मुद्दा विहीन बातें प्रधानमंत्री जी बोल गए हैं, अब उनको करेक्ट सोशल मीडिया करती है, तिथि आप विषय से विषयांतर ले जाते हैं, बता देता हूँ ना, वो दूसरे कैमरे से जुड़े हैं, मैं उनकी बात देर तक राहुल ने कहा विपासना करने गए थे, तो उस पर जब बीजेपी को आपत्ति नहीं थी तो कांग्रेस को हमारे प्रधानमंत्री जी के इस तपस्या पर क्यों आपत्ति है? चलिए समझ लेते, कांग्रेस से ही समझ लेते हैं। धीरज जी रुकिए। 16 अप्रैल 2015 को गए थे जी, 16 अप्रैल 2015 की तिथि बता रहे हैं। धीरज दुबे जी को आपत्ति है राहुल गांधी को थाईलैंड जाने और विपासना पद्धति, विपासना एक मेडिटेशन की प्रक्रिया होती है। विपासना में गए थे थाईलैंड, विपासना एक मेडिटेशन की प्रक्रिया होती है। पहले अपने दर्शकों को यह बता दो प्रतुल जी, लेकिन उन्होंने आकर बताया तो हमने मान लिया कि बैंकॉक वो गए थे विपासना के लिए, हमने मान लिया। 57 दिन तक वो लापता थे, विपासना कर रहे थे, भाई उनका विशेषाधिकार है, वो कर सकते हैं। चलिए सुनील जी, और थाईलैंड में बिल्कुल कर सकते हैं। सुनील जी, थाईलैंड में विपासना कहीं भी हो सकती है, विपासना थाईलैंड योग का केंद्र भी बन सकता है, ऐसा नहीं है भी विपासना होती भी होगी तभी बता रहे हैं। सुनील जी, कितनी सच्चाई? इनकी टिप्पणी कितनी तीखा टिप्पणी है लोकतंत्र में। आपने जो इस तरह की भारतीय ओछी राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभिषेक जी आप जानते हैं कि मोदी जी जब भी, राहुल गांधी जी जब भी विदेश के दौरा पर गए, देश के प्रधानमंत्री ने भी बड़ा तीखा टिप्पणी किया कि शाहजादे कहीं घूमने गए हैं, शाहजादे कहीं गए हुए हैं, शाहजादे मतलब चुनाव के बाद आप साधना में जाइए, अच्छी बात है, हमारा उस पर कोई टीका टिप्पणी। लेकिन अभी तो प्रतुल साहदेव जी बताइए कि 10 वर्षों के अंतराल में आदरणीय मोदी जी को पूरे दुनिया के किस यूनिवर्सिटी में उनको लेक्चर देने के लिए बुलाया गया? हार्वर्ड में बुलाया गया, ऑक्सफोर्ड में बुलाया गया, राहुल गांधी जी को बुलाया गया। इस चीज की तो चर्चा आप नहीं करते हैं। आप जिस तरह की बातें करते हैं कि बातें हमेशा नकारात्मक बातें होती है और कहीं ना कहीं प्रोसेसन में लोग चले गए हैं। इनकी प्रोसेसन जो है जांच तारीख को स्पष्ट दिख जाएगी कि किस तरह से बातें करते हैं। राहुल गांधी के लिए आपको बार बार क्यों चिंता होती है? भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ राहुल गांधी की चिंता होती है, इसलिए चिंता होती है कि राहुल गांधी जी ने देश जोड़ने की बात करते हैं। किसी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप मणिपुर की तो बात नहीं करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं, मणिपुर की बेटी बचाओ की तो बात आपने नहीं करता है। किसी भी मंच से आपने मणिपुर की बेटी बचाओ अभियान की बात नहीं करता है। आपने ब्रजभूषण सिंह की बात नहीं करता है। आपने अजय मिश्रा का बेटा के द्वारा किसानों की हत्या होती है, उस पर आप बात नहीं करते हैं। आप बात सिर्फ देश के लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर गुमराह करना चाहते हैं, देश को अशांति की ओर लेकर जाना चाहते हैं। आपने 10 वर्षों में क्या किया देश के लिए, इसको तो चर्चा आप नहीं करते हैं। इसमें भी प्रतुल जी लगातार बोलते रहिएगा तो ना सुन पाइएगा, लगातार ही बोलते रहेंगे। प्रतुल जी को सुनने की आदत नहीं है, इनकी ट्रेनिंग मिला हुआ है। प्रधानमंत्री लगातार सुनील जी, अभिषेक जी, प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बातें लगातार करते हैं, देश की जनता की मन की बात कभी नहीं सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता अपनी बात करते हैं, देश की जनता की बात सुनने की आदत नहीं है। मेरी बात सुन लें, आपने ये क्रॉस करना शुरू किया था। सुनील जी मेरी बात सुने, आज लोकतंत्र के महापर्व का एक दिन पहले का दिन है,
अगर आप लोग इस तरीके से व्यवहार करेंगे, जनता को कल वोट देने जाना है, आपसे आपके पार्टी की छवि बनती है साहब, आप लोगों से क्या बना रहे हैं, क्या बता रहे हैं दर्शकों को आप? रुक जाइए, अपने टेन्योर में बोलिए प्रतुल जी, लगातार मत बोलिए, मैं खुद आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सुन भी लीजिए, अपने टेन्योर में बोलिए, उसके बाद दूसरों को भी समझाइए अभिषेक। आपके समय में भी मैंने बोला उनको किया, उन्होंने ही विरोध शुरू किया था, और ये बात मैंने बोला, उस समय भी बोला था। समस्या ये है कि आप भी मेरे साथ साथ बोलने लगते हैं तो आप मुझे ही नहीं सुन पाते हैं और मैं आपको नहीं सुन पाता। रुक जाए थोड़ा सा, विजय साहू जी का रुख करते हैं। विजय साहू जी, साधना से संथाल की सियासत का क्या मतलब है? सबसे पहला बात कि कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों का जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट है। मैंने देखिए कि कितना दो अलग अलग पार्टी है, स्टेटमेंट अलग रहेगा। अलायंस पार्टनर है, ठीक है। आप सुबह से देखिएगा, ये बोले सोशल मीडिया में चल रहा है, अधीर रंजन चौधरी, आपका खड़गे साहब, आपका अखिलेश यादव जी, आपका तेजस्वी जी एकदम फ्रंट में आके बोल रहे हैं, साधना पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। इतना बोलने के बाद ही बोलते हैं सोशल मीडिया में हो रहा है। मैं एक बहुत सुंदर चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र था। एक संयोग आपने बताया सर, नहीं, सुन लीजिए सर, 131 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद जी ने उसी जगह पे तपस्या की थी। उसके बाद सबसे पहले वो काशी गए थे विवेकानंद जी, उसके बाद फिर वो मोदी जी का संयोग देखिए कि काशी से चुनाव लड़ते, उसके बाद अयोध्या गए थे और ये मोदी जी फिर अयोध्या में राम मंदिर बनाया। और आप देखिएगा कि जो शिकागो में धर्म सभा हुआ था उसमें सबसे पहला शख्स पूरे दुनिया का ये स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था संबोधन में? सबसे पहला बात, ब्रदर एंड सिस्टर्स, और वही चीज टैगलाइन को देखिए पूरे देश में प्रचारित और प्रसारित किया गया है, भाइयों एवं बहनों। कौन बोलता है? मोदी जी। संयोग है प्रकृति का। जवाब मेरी सवाल का दीजिए विजय जी, संथाल की सियासत पे क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? संथाल क्लीन स्वीप करेगा। नहीं, साधना से क्यों सियासत साधना पर? कोई अगर पूजा करना चाहता है तो कोई, देखिए इतना लंबा कैंपेन के बाद अगर देश का यशस्वी प्रधानमंत्री कहीं साधना करता है तो उसको चुनाव से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। चलिए अब रुकिए प्रतुल जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। आखिर साधना पर सियासत का आरोप क्यों लग रहा है? कांग्रेस का कहना है कि कैमरा लेकर नहीं जाना चाहिए था, जेएमएम भी कह रही है कि कैमरा लेकर क्यों गए। कांग्रेस का कहना है 1 तारीख के बाद चले जाते कोई समस्या नहीं थी, 57 सीटों पर बहुल। फिर वही बात है। बताएं। हम प्रतुल जी 2 मिनट खाली, मेरा ये कहना है हमारी पार्टी ने कभी कहा क्यों? 1 मिनट रुकिए प्रतुल जी, 1 मिनट रुकिए। धीरज जी ये दूसरी बात बोल रहा है, पार्टी ने कभी नहीं कहा कि आप कैमरा क्यों लेके गए। पीसीआर सुप्रियो भट्टाचार्य जी का बाइट सुनाइए। नहीं, आप पूरा बयान निकाल लीजिए, पूरा बयान सुनाइए, पूरा बयान निकाल लीजिए, पूरा बयान निकाल के सुनाइए, मुझे बताइएगा जैसे ही मिल जाए सुप्रियो भट्टाचार्य का, मुझे बताइएगा, मैं सुनाऊंगा धीरज जी को सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कहा। उनसे पूछा गया तो वो चलाइए, बोले कि सुन लीजिए, साधना सुन के लिए- लीजिए, हाँ, सुन लीजिए, सुना रहा हूं, चलाइए। आ रहा हूं प्रतुल जी। अननेसेसरी, ये इतना लंबा समय तक का हिंदुस्तान का पहला लोकसभा चुनाव हुआ, 82 दिनों का पूरा पीरियड लेंगे तो लगभग 3 महीने, जिसमें पूरे चुनाव आयोग ने। धीरज जी, कई चीजें होती हैं राजनीति में। अगर सुबह से कांग्रेस विरोध कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टी को, आपके महासचिव को, आपके प्रवक्ता को कहीं ना कहीं बात बराबरी में करनी पड़ती है, उससे इनकार या इकरार की बात नहीं है। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार हम प्रतुल शाहदेव का रुख करते हैं। प्रतुल जी, आखिर साधना पर राजनीति क्यों? हिंदुओं को साधने का आरोप क्यों लग रहा है? क्या किसी के पूजा पाठ करने पर लोकतंत्र में पाबंदी लग सकती है, या प्रधानमंत्री को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है पूजा करने का? बिल्कुल अधिकार है और प्रधानमंत्री जी ये अपने अधिकार का सदुपयोग कर रहे हैं और बिल्कुल कर रहे हैं। पूरा देश इसको एडमायर कर रहा है। भाई आप देखिए 83 दिन का कैंपेन था, आपने बताया, पिछले वर्ष 76 दिन का था, 7 दिन का ज्यादा कैंपेन था। उसके बाद लगातार बोलने के बाद प्रधानमंत्री 43 घंटे के मौन व्रत में क्या चले जाते हैं, विपक्ष में भूचाल आ जाता है। और देखिए कुलवाजी, देखिए इनको पता है ये हारने जा रहे हैं चुनाव, तो सबसे पहले ये ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका खारिज हो जाती है और सुप्रीम निर्णय आता है कि साहब कहां ढिबरी युग में ले जाएंगे अब देश को वापस, ईवीएम से चुनाव कराना बिल्कुल सही है। और ये चुनाव के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया। उसके बाद अब प्रधानमंत्री जी का जो साइलेंट जोन के समय वो अपनी तपस्या कर रहे हैं, उस पर इनको प्रॉब्लम है क्या है ना कि ये हार के बहाने खोज रहे हैं। अच्छा, इनको अगर इतने ही साइलेंट जोन में किसी की तपस्या पर प्रॉब्लम था जो सनातन धर्म के खिलाफ है, मानते हैं ये सनातन धर्म के खिलाफ बातें कर रहे हैं, आप हर एक व्यक्ति का, अगर राहुल गांधी अपने घर में रहकर या कहीं पर्वत पर जाकर साधना करना चाहे तो उनका स्वागत है, लेकिन
आप इस पर अगर आपत्ति कर रहे हैं और आपको अगर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, तो 2019 में केदारनाथ में भी तो प्रधानमंत्री गए थे, 2019 से 24 के बीच में आप मौन क्यों रहे? आपको पता था कि वो बिल्कुल सही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कौन सा ऐसा अंश है, कौन सा सेक्शन है जो ये कहता है कि आप साधना नहीं कर सकते साहब, और साधना कर रहे हैं तो उस पर आपत्ति क्यों? और आपत्ति थी तो 2019 से 24 के बीच अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? चुनाव आयोग गए, चुनाव आयोग ने कहा बिल्कुल सही है, इसमें कोई मॉडल कोड का वायलेशन नहीं है। तो फिर कौन सा असल में ये हार का बहाना खोज रहे हैं अभिषेक? कुछ ना कुछ बहाना चाहिए ना 4 तारीख के लिए। चलिए प्रतुल जी, सुनील सिंह साहब, निर्वाचन आयोग में क्या आप लोगों ने शिकायत की है? ये अगर आप इसे मानते हैं कि 57 सीटों पर होने वाले चुनाव में यह हिंदुओं को साधने की एक साजिश है, तो क्या आप लोग इसकी शिकायत लेकर निर्वाचन आयोग गए हैं? क्या आचार संहिता उल्लंघन का कोई मामला बनता है साधना पर जाने से? अभिषेक जी एक स्पष्ट कर दे प्रतुल साहब जी की बात को। इन्होंने साधना पर कांग्रेस पार्टी की कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं। देश के प्रधानमंत्री साधना पर गए हुए, इन पर कहीं आपत्ति है तिथि पर, आपत्ति है मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जो लगातार उनका जो साथ में जिस तरह क्या नाम बताया आपने? गोदी मीडिया। गोदी मीडिया, जी गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, लोग तरह तरह के नाम दे रहे, उसमें हम भी इस तरह की बातें बोल रहा हूं, तो उस बात पर आपत्ति है। साधना पर किसी भी तरह की आपत्ति नहीं कि वो साधना में क्यों गए हैं। साधना करनी चाहिए अपनी शांति के लिए, देश की शांति के लिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, देश की लोकतंत्र बना रहे, इसके लिए साधना करना चाहिए प्रधानमंत्री महोदय को, उस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है कि आपका कल चुनाव होने वाला है और उन्होंने 2 दिन पहले वहां पर 29 तारीख से साधना में चले गए, इसलिए यहाँ पर आपत्ति है। तो अब है कि एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चुनाव एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर भारतीय चुनाव आयोग के पास कांग्रेस क्यों नहीं गया? इस पर आपका मतलब आप नहीं गए हैं कभी तक? इस पर नहीं, आपका प्रश्न है। आप गया है अभी गया है, बिल्कुल मैं वही आ रहा हूँ वही पर मैं आ रहा हूँ कि जो जाकर हम लोगों ने वहां पर अपना विरोध दर्ज कराया है, भारतीय चुनाव आयोग में जाकर विरोध दर्ज कराया है, निर्णय लेना है भारतीय चुनाव आयोग का, उस पर मेरा कोई भी टिप्पणी नहीं होगा, बिल्कुल कोई टिप्पणी मेरा नहीं होगा। चलिए, निश्चित तौर पर 2 चीजें, सुनील आ रहा हूं प्रतुल जी आपके पास, 2 चीजें आपने कही। प्रतुल जी आ रहा हूं आपके पास। प्रतुल जी थोड़ा मुझे भी बोलने दीजिए। सुनील सिंह साहब ने अभी गोदी मीडिया की बात कही। निश्चित तौर पर गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, तरह तरह की बातें होती रहती हैं, मैंने कई बार सुना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग ये दावा कर रहे हैं, कांग्रेस का ये दावा है कि 4 जून के बाद कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, तो भाजपा मीडिया को एक नया नाम दे देगी, आंधी मीडिया। फिर ये आंधी मीडिया हो जाएगी। आज गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, कल गांधी मीडिया, आंधी मीडिया। हम मीडिया वालों को कोसने से साहब आपके वोट न बढ़ेंगे न घटेंगे, सीटें न बढ़ेंगी न घटेंगी। हम आपके आईने हैं, हम आईना है, आपको वही दिखाने का काम करते हैं। आप लोग देखते रहे, आगे बढ़ते रहे। आपने जो बातें कही, आपने ये कहा कि आपको डेट को लेकर समस्या है। अगर डेट को, तिथि को लेकर समस्या है, तो तिथि को लेकर समस्या क्यों है, यह समस्या बाहर है कि अगर किसी को साधना पर जाना है तो वो तिथि किसी दूसरे राजनीतिक दल से पूछकर क्यों निर्णय लेगा, क्यों उसको करेगा। हाँ, अगर कहीं से नियम उल्लंघन होता है तो आप लोगों ने शिकायत की है निर्वाचन आयोग के पास, शिकायत का परिणाम जल्द से जल्द आ जाएगा। धीरज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम तो हमने कहा कि देश के प्रस्तावना में ही ये लिखा हुआ है कि भारत को एक प्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश। तो जब धर्मनिरपेक्ष है तो हमारा देखिए राजनीति अलग विषय है और आस्था अलग विषय है। पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। अगर आप जाइएगा प्रस्तावना में तो धर्मनिरपेक्ष की चर्चा है। प्रतुल जी आप उसको नहीं, पर वो उसका हिंदी अनुवाद पंथ निरपेक्ष होता है, धर्मनिरपेक्ष भी है उसमें। चलिए, धर्मनिरपेक्ष तो लोकतंत्र का आधार ही हमारा धर्मनिरपेक्षता है। पंथ निरपेक्षता तो बिल्कुल होता है। दोनों का स्लाइड एक है, उसको हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए, आप स्लाइड डिफरेंस क्यों लेंगे? देखिए, आप टोकने का कौन शुरुआत करता है? बोलिए, आप बोलिए, भर पेट बोल लीजिए ना, आप कहाँ भर लीजिए, भर पेट बोल रहे हैं? साथ हैं विजय। संथाल की राजनीति को अगर देखें, संथाल की राजनीति को समझें, कल वोटिंग का दिन है। भाजपा का 2 सीटों पर वहां भाजपा का कब्जा है, 1 सीट जेएमएम के कब्जे में है। कहीं ना कहीं मुकाबला, कांटे की टक्कर बताई जा रही है। चाहे दुमका की बात करें, राजमहल की बात करें, गोड्डा सीट को लेकर कहीं ना कहीं थोड़े कयास भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में पीएम की साधना संथाल की सीट पर कितना असर डालेगी?
सबसे पहले अभिषेक जी की अभी हमारे मित्र कांग्रेस के बोल रहे थे कि जो साधना कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो ये लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन का। इंडियन पिनल कोड का जितना धारा है कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का, वो कहीं ये धारा नहीं है कि कहीं कोई साधना करता है बिना सिंबल का प्रचार बंद हो गया तो उनका अपना पर्सनल राइट है। तो ये गए हैं, बेकार में गए, झूठ मूठ का भी बोल रहे थे, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी गए हैं ये। उसके बाद ये लोग जो बार बार गोदी मीडिया बोलता है, मैं सुनता हूँ साल भर से 2 साल से। अब ये बाइफर्केट करके बोले कि एनडीटीवी गोदी मीडिया है, न्यूज 11 है, जी न्यूज है, आज तक है, कौन है गोदी मीडिया कि टोटल मीडिया गोदी मीडिया हो गया है। बताइए, इनका जब दिखाएंगे तो ठीक है। अब ये ईवीएम पर सवाल उठाते थे, 2004 में पहली दफा ईवीएम से लोकसभा चुनाव हुआ, सरकार किसकी बनी? इनकी बनी थी, तो उस समय ईवीएम का कोई दिक्कत नहीं था। अब संथाल का जंग में आप बात करेंगे तो गोड्डा तो क्लीन स्वीप करेगा, क्योंकि नहीं, चलिए उस पे अभी नहीं जाएंगे, अभी उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि अब वक्त बहुत कम है, अब डोर टू डोर कैंपेनिंग का भी वक्त खत्म हो गया। सुनील जी का रुख करते एक बार। सुनील जी, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं जब भी किसी तरह की इंक्वायरी की बात होती है तो केंद्रीय जांच एजेंसियों पर आरोप लग जाता है। अब वो मैंने जो शुरू में आपसे कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो मौन उन्होंने धारण किया, जब वो बोलते हैं तब भी उबाल आता है, अब वो मौन है तो भी सवाल हो रहा है, अब मीडिया पर भी सवाल उठता है। कहीं ना कहीं आप लोग एक विरोधियों का खेमा तो सबको नहीं मानकर चल रही है कांग्रेस। देखिए, अब हम न्यूज 11 को मोदी गोदी मीडिया नहीं मानता हूं, ताकि आपका जो काम करने का जो तरीका है, अगर देश का ईमानदार पत्रकार रवीश कुमार जी इंडिया टीवी एनडीटीवी छोड़ देते हैं, उसका कारण तो सबको दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है। कौन लगाएगा कि रवीश कुमार एनडीटीवी है क्या, इंडिया टीवी है? अरे यह क्यों नहीं आप दिखला रहे कि देश में अगर चैनल दिखला रहा है, आज तक दिखला रहा है कि देश में मोदी जी ने, उस पर आप लोग इल्जाम लगाते हैं, एक नहीं दिखला है क्या? मोदी जी के द्वारा क्या किया जो देश में काम किया इल्जाम लगाते हैं, बताइए ना कौन सा है, करके बताइए कि 365 गोदी मीडिया। कई बड़े नेता कांग्रेस के हैं जिनका अपना मीडिया हाउसेज है, कई बड़े नेशनल लेवल के अखबार हैं। अभिषेक जी, किसी भी बड़े चैनल पर अगर आपने देखा है कि 2014 के पहले 350 रुपया गैस सिलेंडर था और 1150 रुपया आज है। किसी मोदी जी ने कहा था कि 35 रुपए में डीजल और पेट्रोल कर दूंगा। अगर किसी भी देश का बड़े चैनल ने लगातार इस पर मुद्दा उठाया है, मुद्दा बनाया है, महंगाई तो हर चैनल, कोई बड़ा चैनल आप बना रहे हैं, आप जरूर रख रहे हैं, कोई बड़ा चैनल जब एक चैनल वाला बाबा रामदेव से क्या जवाब देता आपको पता है ना? बाबा रामदेव से चैनल वाले पूछते हैं कि बाबा 14 में आप क्या बोल रहे थे, तो हाथ देते हैं, ऐसा लगता है विजय जी, आपको भी शायद अभी जानकारी नहीं होगी आप लोगों को, मैं आपको एक बात बता दूं, आ रहा हूं प्रतुल जी, मैंने 2000 से लेकर 2024 तक का महंगाई दर निकाल कर रखा है और मैं आपको ये दिखा सकता हूं डेटा से कि कितना % महंगाई दर बढ़ा है। ये चूंकि आज महंगाई मेरा मुद्दा नहीं है इसीलिए मैंने लेकर नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि 2008 में करीब ये 5.41% पर था, जो आज बढ़कर 6.71% पर गया है। और इस बीच में कई बार 2014 में 8.3 जी हाँ, 2014 में रेट ऑफ इन्फ्लेशन जब इकोनॉमिक रेट ऑफ ग्रोथ जो आप देखेंगे 8.5% तक गया। वो भी आप बोले चैनल से आकर मैं सुनील जी मैं आपको बता दूं ये हुआ था, ये जब वैश्विक महामारी का दौर था उस समय में महंगाई दर एक बार बहुत तेजी से बढ़ा था। प्रतुल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोले प्रतुल जी। हाँ, मैं बिल्कुल मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए एक नैरेटिव रचा जा रहा है, ईवीएम पर प्रश्न उठाया जाता है, चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाया जाता है और अब मीडिया पर तो लगातार ये प्रहार करे। इसका मतलब इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है और बहाने बना रहे ताकि जनता के बीच जाके अगले 5 वर्षों तक कह सके कि भाई ये फैक्टर्स थे। और मीडिया पे ये न्यूज 11 की कह रहे थे, तारीफ कर रहे थे कि आप गोदी मीडिया नहीं है। साहब आप बोल रहे हैं कि आपने न्यूज 11 के मालिक अरूप चटर्जी को एक उग्रवादी की तरह रात में उनके घर से उठा लिया था, लेकिन वो हिम्मत वाला इंसान
हारा नहीं और उसने अपना संघर्ष जारी रखा। आपने रवीश कुमार को, प्रसून वाजपेयी को, कितना आपने तबाह किया, कितना आपने तंग किया। मोदी ने क्या क्या साजिश नहीं रचा। सरकार में आप चिल्लाने से कुछ होने जाने नहीं है। आप उदाहरण दे दिया, आप धमकाते हैं मीडिया मीडिया बात नहीं करेगी, बात नहीं करेगी। आपके चैनल को सैल्यूट, अरूप चटर्जी को सैल्यूट। आप न्यूज़ 11 सरकार, आप बात रख लिया हो तो मैं एक मिनट में अपना बात रख लूं। चलिए ना आप न्यूज़ 11 पे आपको पता होना चाहिए कि 20 देशों की बैठक हुआ और ये बढ़िया है, किसी मीडिया के सामने नहीं आए। मीडिया भी सामने क्या होना चाहिए। आपका व्यवहार जो है वो शिष्टाचार वाला नहीं है। राइट, ये बात करते हैं। चलिए प्रतुल जी, बस आखिरी वक्त 30 सेकंड रुक जाते हैं। धीरज जी को बात पूरी कर देते। बोले धीरज जी, डिबेट कर रहे हैं। बोले धीरज जी, जल्दी बात पूरी कर। देखिए, भाषा किसी की विद्वत्ता की परिचायक नहीं है। हम लोग झारखंडी हैं और झारखंड में संथाली, मुंडारी, भूमिज हो, खड़िया, कुरकू, खोटा, नागपुरी, कुरमाली और बरगढ़िया बोला जाता है। जिसको जिस लहजे में समझ में आता है अपना क्षेत्र का रूप वो बोलता है। रही बात हार और जीत की, प्रफुल्ल जी यहाँ बैठ के आप इस बात का दम न भरे, जनता तय करेगी। 57 सीट पर कि मोदी के सियासत को लेकर कहीं ना कहीं सियासत गर्म हो गई है। मोदी के साधना को लेकर, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना को लेकर सियासत गर्म हो गई है। होना नहीं चाहिए, सबका अपना अपना लहजा है, सबका अपना अपना तरीका है। बहुत धन्यवाद करते हैं सबसे पहले अपने अतिथियों का। हम धन्यवाद करते हैं कांग्रेस से सुनील सिंह साहब हमारे साथ थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद आपका। झामुमो से धीरज दुबे जी हमारे साथ थे। धीरज जी बहुत धन्यवाद आपका। आंसू से विजय साहू जी हमारे साथ थे। विजय जी बहुत धन्यवाद आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला। साधना, सियासत और संथाल, वक्त 10 घंटे से भी कम बचे हैं, इसीलिए खुलकर टिप्पणी नहीं कर सकते हम लोग, ना ही राजनीतिक दलों के प्रवक्ता कर सकते हैं। लेकिन यह तो तय है कि साधना को लेकर सियासत की गर्मी ऊपर आ गई है। कहीं ना कहीं यह साधना सियासत को, प्रभाव सियासत पर तो छोड़ रही है। कल संथाल की 3 सीटों पर रण है। 3 सीटों पर 52 प्रत्याशी, 19 प्रत्याशी दुमका से, 19 प्रत्याशी गोड्डा से और 14 प्रत्याशी राजमहल से भाग्य आजमाने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे सर माथे बिठाती है और जनता किसे नकार देती है। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।